सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम बात करेंगे भारत के चट्टान समूह, लेकिन इसके पहले हमने अक्षांश और देशांतर पे एक वीडियो बना रखी है। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे जाके लिंक दिया गया है, वीडियो जरूर देखें। आइए हम बात करते हैं भारत के चट्टान समूह। ये सर्वप्रथम देखते हैं इन चट्टानों के निर्माण का क्रम। तो सर्वप्रथम जो चट्टान भारत में बनी थी, जो चट्टान समूह है, तो उसका नाम है आर्कियन चट्टान। क्या नाम है? आर्कियन चट्टान। दूसरी जो है आपकी धारवाड़ चट्टान। तीसरी कोडप्पा चट्टान। चौथी विंध्यन। फिर नेक्स्ट गोंडवाना चट्टान। नेक्स्ट दक्कन ट्रैप। और लास्ट है आपका टर्शरी। अगर आप कोई अच्छा एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें इनका क्रम पूछ लेगा कि इन चट्टानों के निर्माण का आप क्रम लगाइए। तो सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्शरी। अब इसमें एक एक करके हम इसको समझेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं पे चर्चा करेंगे। जैसे आपकी एक आर्कियन चट्टान है, इसको पढ़ेंगे। धारवाड़ है, इसको पढ़ेंगे। गोंडवाना है, इसको पढ़ेंगे। और दक्कन ट्रैप है, इसको पढ़ेंगे। तो अब आप देखते हैं सबसे पहले आर्कियन चट्टान। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आर्कियन चट्टान के बारे में बेसिक जान लेते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे प्राचीन चट्टान का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है? आर्कियन चट्टान। अगर इस चट्टान का वितरण हम अगर मैप पे देखें तो ये आर्कियन चट्टान यहाँ पे दिया है, तो इसका वितरण कहाँ है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, और थोड़ा यहाँ पे अरावली में इसका विस्तार पड़ता है। और इन चट्टानों में कुछ महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं, जैसे आपका डोलोमाइट हो गया, नीस हो गया, डोलोमाइट, नीस यहाँ के मुख्य खनिज संसाधन इस चट्टान से पाए जाते हैं। दूसरी बात, आर्कियन चट्टान का निर्माण आग्नेय शैलों से हुआ है। आर्कियन चट्टान का निर्माण आग्नेय शैलों से हुआ है। दूसरी जो चट्टान हम पढ़ेंगे, धारवाड़। धारवाड़ बहुत महत्वपूर्ण चट्टान है। यह चट्टान आपका केरला, कर्नाटक और थोड़ा बहुत आपका अरावली क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान की विशेषता यह है कि यहाँ पे कोलार खान, जो स्वर्ण या गोल्ड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल्ड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी चीज, इसी चट्टान समूह से आपका मैग्नीज, लोहा का भी उत्पादन किया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक लोहा या मैग्नीज या सोने का उत्पादन किन चट्टानों के समूह से निकाला या पाया जाता है, तो वो आपका धारवाड़ चट्टान समूह हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात ये है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है, तो वो धारवाड़ चट्टान होगी। इसका वितरण हमने बता दिया, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल और अरावली क्षेत्र में इसका वितरण है। जो आपको हम मैपिंग पे दिखा रहे हैं, यहाँ अरावली है, कर्नाटक है, केरल है, ये उड़ीसा है। इन्हीं क्षेत्रों में आपकी धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक चट्टान का नाम है गोंडवाना। ये बहुत महत्वपूर्ण चट्टान है क्योंकि इसको हम कोयला चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला चट्टान।
भारत का 95% कोयला, कितने परसेंट? भारत का 95% कोयला गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। और इन चट्टानों का वितरण की अगर बात करें हम, तो छोटा नागपुर पठार में आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और थोड़ा हिस्सा आपका ओडिशा और उधर वेस्ट बंगाल का आ जाएगा। दूसरा जो वितरण है इसका, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं में भी गोंडवाना चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अर्थात गोंडवाना चट्टान को हम कोयला चट्टान के नाम से जानते हैं और भारत में गोंडवाना चट्टान की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में हुई थी। बात करते हैं दक्कन ट्रैप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान है दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था क्रिटेशियस युग से। कौन सा युग से? क्रिटेशियस युग से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। और इस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के जमाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। अर्थात जिन क्षेत्रों में दक्कन ट्रैप का विस्तार है उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार हुए थे और उन उद्गार से जो लावा का जमाव है उन्हीं लावे के जमाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। मानचित्र पे हम समझ लेते हैं कि दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत में किन किन क्षेत्रों में है। तो अधिकांशतः जो सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार पाया जाता है वो विस्तार आपका महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में है। दूसरी बात यह है कि जिन जिन क्षेत्रों पे लावा का विस्तार हुआ था उन क्षेत्रों में अर्थात दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? काली मिट्टी। अगर मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पुरानी मिट्टी का नाम बताइए तो क्या होगा? काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी की विशेषता ये होती है कि जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है उसकी जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है सभी मिट्टियों में। दूसरी जो बात है कि काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आप फिर अगर मानचित्र पे हम चलते हैं, फिर मानचित्र पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कपास या सूती वस्त्र का उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में होता है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इस वाले महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में दक्कन ट्रैप के कारण ही काली मिट्टी है और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमने देखा कि आर्कियन चट्टान पढ़ी हमने। कौन सी चट्टान? आर्कियन चट्टान पढ़ी है, धारवाड़ पढ़ी है, गोंडवाना पढ़ा है और दक्कन ट्रैप पढ़ा है। सबकी एक एक विशेषता है, दो दो विशेषताएं हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। आर्कियन चट्टान भारत की सबसे पुरानी चट्टान है, इसका निर्माण आग्नेय शैल से हुआ है। धारवाड़ लोहा सोना मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना को कोयला चट्टान कहते हैं और दक्कन ट्रैप का निर्माण लावा निर्मित काली मिट्टी से हुआ है और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इतना हमने संक्षिप्त में आपको बताया। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।